हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉमन डेजी के बारे में, मतलब ये कि जो इंग्लिश वाले डेजी प्लांट्स होता है उसके बारे में बात करेंगे कि हम उसको गमले में अपने घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके फूल बहुत ही सुंदर खिल के आते हैं और उसके फूल एक स्टिक के जैसे खिलते हैं, मतलब लंबी स्टिक के जैसे उसकी फ्लावरिंग होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। बट कभी कभी क्या होता है कि उस पर कीड़े लगने लगते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से डेजी को अपने घर पर उगा सकते हैं, वो भी बीज से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके सामने ये जो फ्लावर्स है वो इंग्लिश डेजी का फ्लावर्स प्लांट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो पालक की जैसी, स्पेनिश की जैसी होती हैं, जो एकदम से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं बट ये वाला कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। बीच में येलोइश जैसा कुछ रहता है और साइड साइड से इसकी जो फूल होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इसको बड़े से गमले में, मतलब चौड़ाई वाले गमले में लगाते हैं तब तो ये और भी ज़्यादा फैलते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फूल देते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे बीज से लेकर फ्लावर आने तक की सारी जानकारी इस वीडियो में। इंग्लिश डेजी को लगाने का सही समय होता है सितंबर अक्टूबर का समय। इस टाइम आप इनके बीजों को लगा सकते हैं जिससे कि 2 महीने बाद आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल सकती है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए इसको लगाने के लिए, तभी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अगर आप लोकल क्वालिटी के बीज लेते हैं तो वो फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। आप मीशो से भी इसके बीज ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फ्लावरिंग मैं आपको दिखा रही हूँ इंग्लिश डेजी की खूबसूरत फ्लावरिंग, ये मैंने मीशो से ही सीड्स लिए थे और जो मैंने लगाए हुए हैं। बीजों को पहले आप कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट की इक्वल रेशियो में लगाइए या फिर मिट्टी में भी आप इसके बीजों को उगा सकते हैं। और जैसे ही उसमें ट्रू लीव्स निकल आए फिर आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बीजों को ग्रो होने में 1 हफ्ते का समय लगता है, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद से 35 से 40 दिन के बाद आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बड़े पॉट में। बड़े पॉट का मतलब है कि आप इसको चौड़ाई वाले पॉट में लगाएं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। ये फैलने वाले प्लांट्स होते हैं, मतलब इनके ये चौड़ाई वाले आप पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, जिससे कि ये और भी अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने छोटे पॉट में, क्योंकि मुझे कोई आइडिया, मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश डेजी के प्लांट्स लगाए तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने छोटे पॉट में लगाया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फैल चुके हैं। तो अगर आप चौड़ाई वाले पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आपके पास कोई पॉट नहीं खाली तो आप किसी बड़े पौधे वाले पॉट में भी, जो साइड साइड में उसमें मिट्टी खाली रहती है, खाली जगह रहता है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में नहीं जाती हैं। तो इसलिए आप इसको कम गहराई वाले चौड़े पॉट में लगा सकते हैं। इनको ट्रांसप्लांट करने के टाइम कुछ बातों का ध्यान देना रहता है, जिससे कि ये आगे चलकर कि मतलब जब ये ज़्यादा ग्रो अच्छे से हो जाए ये प्लांट्स, तब मर ना जाए, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना रहता है। उसके लिए मिट्टी बनाने में आपको ध्यान देना रहेगा, क्योंकि इन पे कीड़ों का अटैक बहुत ही ईजिली हो जाता है। काले वाले कीड़े इनमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ज़्यादातर फूलों के आसपास लगते हैं, जो फूल की स्टिक है उस पर ज़्यादातर लग जाते हैं। अभी आने वाली वीडियो में मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, बट इस पे कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसलिए मिट्टी बनाने के टाइम पे आपको इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना रहेगा। आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है 50 से 60%। अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं है तो आप उसमें रेत मिलाइए कुछ मात्रा, और उसके बाद से आपको 30% के करीब गोबर की खाद मिलानी है। अगर आप गोबर की खाद नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और उसके बाद से आपको 2 मुट्ठी के करीब नीम की खली डालना है। नीम की खली अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप उसमें 2 चम्मच के करीब हल्दी की ज़रूर डालें, क्योंकि ये भी कीटनाशक का काम करते हैं और ये पौधों को कीड़ों से बचाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी बनाने के टाइम पे आप नीम खली या नीम के पत्ते या फिर हल्दी की कुछ मात्रा ज़रूर मिट्टी में मिलाएं।
मिट्टी बनाने के बाद आप पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर करें, क्योंकि ये ड्रेनेज होल के बिना ये पौधा बिल्कुल भी मर जाएगा, क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें 1 से 2 टाइम पानी नहीं डालते हैं सर्दियों में भी, तब भी ये पौधा, इसके पहले मैंने वीडियो एक बनाया था उसमें आपको दिखाया था कि ये बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। तो पानी की ज़रूरत होती है इसमें, बट पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं और वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में ही ज़रूर इसको लगाएं। और इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिलती है, क्योंकि 6 से 7 घंटे की धूप इसको प्रॉपर मिलनी ही चाहिए। मॉइस्चर इसमें हमेशा बना कर रखें, बट धूप इसको पूरे दिन की मिले। आप इसको टेरेस पे रख सकते हैं, आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन की मिलती रहे। इतना सब करने के बाद भी थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंग्लिश डैजी के प्लांट्स होते हैं वो जल्दी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। आपको 2 से ढाई महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। बट जब आप इसको ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं किसी बड़े पॉट में, तब आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे अपना पेशेंस खो दिया था। मतलब मुझे लग रहा था कि ये फ्लावरिंग नहीं करेगा और अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था इसको ग्रो होते हुए, तो मुझे एकदम ये घास की तरह दिख रहा था। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, 2 महीने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग होगी। और फ्लावरिंग के लिए कुछ फर्टिलाइज़र देने रहते हैं, और वो बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो आप देख सकते हैं, और वो उनसे बहुत अच्छे कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट सामने आएगा आपके, और फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो हमें इंग्लिश डैजी के प्लांट को देने चाहिए, जिससे ये बहुत ही अच्छे से कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो आपने अच्छे से इसके सॉइल मिक्सचर में खाद वगैरह मिलाकर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, बट कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बाद में भी देना पड़ता है, क्योंकि समय समय पे अगर इसको फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तब भी ये बहुत ही टाइम लगा देते हैं फ्लावरिंग करने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करते। तो आपको इसमें टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं आज बताने जा रही हूँ, जिससे कि रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। मैं वही फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ, और कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे बर्ड्स भी बने हुए हैं, और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि फूल भी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। तो वो है मस्टर्ड केक, यानी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपको 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर देना है। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा आपके पौधों को, आपकी मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बहुत ही ऑर्गेनिक, और किसी भी आप इसको सब्जियों वाले पौधों में, फूलों वाले पौधों में, फलों वाले पौधे में, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। बट गर्मियों में इसको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गर्म खाद होती है, ये बहुत ही गर्म फर्टिलाइज़र होता है, जिससे कि ये गर्मियों में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए आप इसको गर्मियों में अवॉइड करें तो ही अच्छा है। सर्दियों के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, और इसको डालने के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके जो फूलों वाले पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 50 ग्राम के करीब सरसों की खली चाहिए। उसके बाद से आप 1 लीटर पानी में उसको रात भर के लिए या 2 से 3 दिन के लिए आप उसको भिगो सकते हैं। रात भर के लिए भी आप अगर भिगोते हैं तब भी चलेगा, बट कोशिश करें आप उसको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए उसको भिगो करके छोड़ दें। फिर आपको उसमें 4 लीटर के करीब पानी मिला करके और एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिलाना है, उसको अच्छे से शेक करना है, ताकि वो पूरी तरह से जो आपने एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड करा है उसमें पूरी तरह से वो मिक्स हो जाए। फिर आपको थोड़े थोड़े मात्रा में आपको सारे पौधों को आप दे सकते हैं, जिससे कि वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। और इसमें आपको एक गमले में आपको आधा मग के करीब, कम से कम आधा लीटर के करीब आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और उसके बाद से जब आप उस लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद से ही आप इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि तब तक के लिए उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं वो सर्दियों में कुछ लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना कर रखते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसके बाद से आप जब भी पानी डालें मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक उसमें मॉइस्चर बना करके लॉक करके रखते हैं। इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम
टाइम जब भी पानी डालें आप उसको चेक करने के बाद ही उसमें पानी डालें। जब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद आपको इसमें गुड़ाई ज़रूर करनी है, मतलब इसकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो इंग्लिश डैजी के प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी फैले होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं गुड़ाई करनी है, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको गुड़ाई करनी है, जिससे कि जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है वो अंदर तक अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है लिक्विड फर्टिलाइज़र का, मतलब सरसों की खली का जो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है उसकी एक लेयर सी बन जाती है, तो उसको हटाने के लिए वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, इसकी वजह से आपको एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपकी उसकी गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। फर्टिलाइज़र देने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए फिर आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन में दे रहे हैं, वैसे तो आपको 1 से 2 बार आप देंगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको ये फर्टिलाइज़र देना रोक देना है। मतलब ये कि जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए तब आपको इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, चाहे वो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कोई और जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोई भी आपको नहीं देना है जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट करे, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन मिल चुका है तभी ये फ्लावरिंग कर रहा है, और बीच बीच में आपको और भी ओवर फर्टिलाइज इसको कर देंगे तब भी पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए जब फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाए तब आपको इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बंद कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके फूल खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, मतलब एक बार फूल खिल गए तो फिर हफ्ते 2 हफ्ते तक ऐसे ही रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये करीब 1 हफ्ते से फूल ऐसे ही खिल रहे हैं, शाम होगी फिर से ये सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे, फिर जैसे ही धूप मिलेगा इनको फिर से ये अच्छे से खिल जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसीलिए इन पे कीड़ों का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है, जिससे इनके पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। तो जो पीले पत्ते और सूखे पत्ते आपको दिखाई दें उनको ज़रूर से आप हटा दें। और इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम और भी होती है कि इसमें चींटियां बहुत ज़्यादा लगती हैं। जब आप देखेंगे कि इनमें जो ब्लैक वाले कीड़े लगने लगते हैं तो उसके साथ साथ चींटियां भी बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं, जिससे कि ये प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इसके फूलों पर कीड़े लग जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कि ये जो मेरे डेजी के प्लांट्स हैं उसके जो फूल हैं उस पर कीड़े लग रहे हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधों के साथ साथ फूल भी ख़राब कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्टिक है उस पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, और ये सिंपली ऐसे करने पे हट जाते हैं, बट इनका परमानेंट इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधा इससे इफेक्ट होता है, पौधा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ज़्यादा अगर ये कीड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पूरे प्लांट में लग जाएंगे, तब ये पौधे को मार सकते हैं, तो इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 5 ml के करीब नीम ऑयल लेना है, और उसमें बराबर मात्रा में ही, मतलब 5 ml के करीब ही हैंड वॉश की मिला करके, क्योंकि सिर्फ आप नीम ऑयल अगर डाल करके पानी में स्प्रे करते हैं तो वो अच्छे से पानी में घुलता नहीं है, इसलिए आपको 5 ml के करीब हैंड वॉश ज़रूर मिला दें। फिर अच्छे से 1 लीटर पानी में मिलाना है आपको 5 ml नीम ऑयल और 5 ml के करीब ही हैंड वॉश, और उसके बाद अच्छे से उसको मिला करके शेक करके फिर पूरे प्लांट्स पे आपको अच्छे से देना है। फूलों के आसपास इतने आपको प्रेशर वाले पंप से आपको स्प्रे करना है, जिससे कि जो कीड़े हैं वो झड़ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक ये कीड़े पूरी तरह से हट गए हैं, आप देख सकते हैं पूरे फ्लावर्स में। और उसके बाद अगर लगे कि कुछ कीड़े अभी बच गए हैं तो दूसरे दिन भी आप इसके स्प्रे कर सकते हैं, कोई पौधे को नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से आप इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं, और इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप डेजी के प्लांट को बहुत अच्छे से घर पे ग्रो कर सकते हैं।